हेलो एवरीवन, खुशबूस फूड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं मावा गुलाब जामुन, जो कि मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ। और ये स्पेशली हमने बनाए थे हमारी श्रीजा के बर्थडे के दिन, यानी कि 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त को आता है मेरी बेटी का बर्थडे और उसके काफ़ी फेवरेट हैं। तो हमने ये बनाए थे गुलाब जामुन, मावे के गुलाब जामुन। तो यहाँ पर हमने लिया है सबसे पहले 250 ग्राम मावा, इसको खोया भी बोलते हैं। तो ये मावा लिया है, ये मार्केट का है मावा, बाकी फ्रेश बना हुआ है। तो सबसे पहले इसको हमको अच्छे से मैश कर लेना है। वैसे तो ये काफ़ी एकदम फ्रेश ही बना हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट है, पर फिर भी इसको थोड़ा सा हमको अच्छे से मसलना पड़ेगा। मावा जितने अच्छे से हम मसलेंगे ना, जितने अच्छे से इस तरह से इसको फेंटेंगे, गुलाब जामुन जो है उतने ही बढ़िया और सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होते हैं। तो सबसे पहले मावे को हम इस तरह से हमारी जो हथेलियाँ होती है उसकी हेल्प से अच्छे से मसल कर अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है और अपने आप ही थोड़ा थोड़ा घी रिलीज़ होने लग जाता है इसमें से। तो ये देखिए, इस तरह से हथेली की सहायता से इसको हमको अच्छे से मसलना है। लगातार 5 मिनट तक आप इसको अच्छे से मसलेंगे तो ये जो मावा है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम चिकना हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है जो गुलाब जामुन में सबसे मेन होती है। अगर आपने जो मावा है अच्छे से मसला है, अच्छे से गूँथा है, तो आपके जो गुलाब जामुन हैं वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे, एकदम जूसी बनेंगे और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम डाल देते हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 250 ग्राम मावे के ऊपर हम लेंगे 60 ग्राम मैदा। तो यहाँ पे हमने 60 ग्राम मैदा लिया है, अभी इसमें थोड़ा डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद में बाकी का बचा हुआ भी ऐड कर देंगे, क्योंकि एकदम से डालते हैं ना तो फिर अच्छे से मसलते नहीं, अच्छे से गूँथते नहीं बनेगा हमको। तो पहले हम उतना डाल के अच्छे से मसल लेंगे, उसके बाद में फिर बाकी का बचा हुआ भी इसमें ऐड कर देंगे। गुलाब जामुन जो बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेज़रमेंट। आप जो भी चीज़ें ले रहे हैं परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ अगर लेते हैं तो आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत ही बढ़िया, एकदम बड़े साइज़ में भी काफ़ी अच्छे फूल जाते हैं अगर मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट है तो। अब मैदा डालने के बाद में हम यहाँ पे इसको मसलना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से हथेलियों की हेल्प से इसको अच्छे से मसलना है। 5 से 7 मिनट का समय लगता है अच्छे से गूँथने में, अच्छे से मसलने में। जब तक ये एकदम चिकना ना हो जाए तब तक हमको इसको कंटिन्यूअसली मसलते रहना है। तो जिसे आप मसलेंगे ना, धीरे धीरे से इसमें से और घी जो है वो रिलीज़ होने लग जाता है और एकदम सॉफ्ट आटा जो है इसका बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइट हो रहा है आटा, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। गुलाब जामुन का आटा जितना सॉफ्ट, जितना अच्छा गूँथा हुआ चिकना होगा ना गुलाब जामुन, उतने ही परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत थी थोड़े से दूध की, तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच दूध डाला है। दूध जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर का हमने लिया है। तो 1 चम्मच दूध डाल के वापस से इसको हम अच्छे से मसल के गूँथ लेंगे। और उसके बाद में भी अगर लगता है आपको दूध की ज़रूरत है तो आप वापस से 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच दूध और डाल लिया है। दूध भी एकदम से नहीं डालना है, नहीं तो ये ज़्यादा गीला हो जाएगा। आटा जो है हमको एकदम सॉफ्ट लगाना है। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है और दूध डालने के बाद में इसको हम अच्छे से इसको मस लेंगे, अच्छे से गूँथेंगे, एकदम सॉफ्ट, एकदम चिकना इसका जो आटा है गुलाब जामुन का वो लगा के हमको तैयार करना है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यही होती है कि गुलाब जामुन का जो आटा है वो अच्छे से गूँथा हुआ हो, अच्छे से मसला हुआ हो। जितने अच्छे से इसको मसल के हम गूँथेंगे ना, ये गुलाब जामुन उतने ही परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे। घी में जाने के बाद में या तेल में जाने के बाद में एकदम परफेक्ट बनेंगे और काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के गुलाब जामुन जो है वो बन के तैयार होते हैं। तो देखिए, डो हमने लगा के तैयार कर लिया। इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए ढक के। देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट एकदम आटा लग के तैयार हो गया। इसको ढक के रख देते हैं। अब तैयारी करेंगे चाशनी की। तो 250 ग्राम हमने मावा लिया है, तो 500 ग्राम हम चीनी लेंगे, यानी कि 2 कप चीनी है और 2 कप ही पानी है। 500 ग्राम चीनी है तो 500 ml पानी लिया है, यानी कि आधा लीटर पानी लिया है। क्वांटिटी जो है पानी और चीनी की सेम रहेगी। अब यहाँ पे इसको हमको एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। चाशनी जो है गुलाब जामुन की एकदम पतली होती है।
तो चीनी को अच्छे से मेल्ट हो जाने तक पकाना है और मेल्ट हो जाएगी उसके बाद में 2-3 मिनट तक पका लेंगे तो ये चाशनी हमारी रेडी हो गई है। फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पे इलायची का यूज़ किया है, आपके पास केसर हो तो केसर भी डाल सकते हैं। तो चीनी हमारी बढ़िया सी रेडी हो गई है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए अब बनाएंगे हम गुलाब जामुन। तो आटा जो है गुलाब जामुन का वो भी काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। फटाफट से इसके एक एक पेड़े तोड़ते हैं और छोटे छोटे साइज़ के गुलाब जामुन बना के तैयार करते हैं। तो 250 ग्राम मावे में तकरीबन 25 गुलाब जामुन जो है हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम गुलाब जामुन की छोटी छोटी सी गोलियां बना के तैयार कर लेते हैं और इसके बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। अब आप इसको फ्राई करने के लिए घी का भी यूज़ कर सकते हैं, तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो उसमें आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सारे गुलाब जामुन जो है वो बना के तैयार कर लिए हैं। सबसे मेन चीज़ होती है कि इसको बनाते समय इसमें एक भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक होंगे तो ये तेल या घी में जाके फट जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि गुलाब जामुन है वो एकदम सॉफ्ट और चिकने बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है तो उसमें हम एक एक करके गुलाब जामुन डाल देते हैं। फ्लेम जो है हमारी लो है और अच्छे से ऊपर से इस तरह से तेल या घी डालते डालते इसको अच्छे से पकाना है। सारी तरफ से इवनली कलर आ जाए तब तक। बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं, बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं ये बन के। इस तरह से हम इनको तेल ऊपर से मतलब पोर करते रहेंगे जिससे कि ये इवनली कलर जो है वो आ जाएगा और इवनली पक जाएंगे यहाँ जो गुलाब जामुन है वो। तो देखिए इस तरह से हमारे गुलाब जामुन जो है वो रेडी हो गए हैं। काफ़ी अच्छे एकदम सॉफ्ट बने थे, एकदम जूसी बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे और सबको काफ़ी पसंद आए। तो इस तरह से अगर आप परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में गुलाब जामुन बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन कभी भी नहीं टूटेंगे। तो देखिए इस तरह से इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब इनको हम निकाल लेंगे तेल में से। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, बट क्या होता है ना, घी ये गुलाब जामुन जैसे ठंडे होता है ना तो घी जम जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे तेल में इनको फ्राई किया है। अब इनको हम डाल देंगे, गरम गरम ही डाल देंगे चाशनी में, ताकि ये चाशनी अच्छे से पी ले, अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो ये देखिए सारे गुलाब जामुन जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो एक एक करके हम सारे गुलाब जामुन इसमें डाल देते हैं चाशनी में और छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो चाशनी अच्छे से इनके अंदर चली जाएगी, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये रेडी हो गए हैं हमारे मावा गुलाब जामुन। कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताना और आप लोग भी ट्राई करना। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में आप परफेक्ट गुलाब जामुन बना सकते हैं घर पे। अभी काफ़ी त्यौहार भी आने वाले हैं तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं। देखिए अंदर से भी एकदम सॉफ्ट बने हैं, मेल्ट इन माउथ बने हैं, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाले गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। तो रेसिपी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।